नमस्कार, एबीपीएल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपीएल न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ट्वीट का। सर, लोकसभा चुनाव नजदीक है, जैसा कि सब जानते हैं। लगातार सभी पार्टियों ने तैयारी जो है वो तेज कर दी है, तो बीजेपी की क्या कुछ तैयारी इस वक्त चल रही है? बीजेपी तो जब चुनाव हो जाता तो जब अगले चुनाव की तैयारियां तभी से करना शुरू कर देती है। जब हम 2019 में हम लोग चुनाव जीते थे हमारी सरकार, तो तब से ही हमने 2 महीने बाद चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। आज इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से परचम है, लोगों में पार्टी के प्रति जो लगाव है, वो सब उसी का कारण है कि हमने लोगों की जन कल्याणकारी योजनाओं का विकास किया। इन 10 सालों में इस देश को बहुत आगे पहुंचाया। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत वो भारत है जो मान सम्मान स्वाभिमान के लिए आज विश्व में कहीं भी कोई घटना होती है। सर, लगातार हम भी फील्ड पर मौजूद हैं युवाओं से। इससे पहले मैंने बातचीत की थी और उनका कहना ये था कि एक तो बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, और रामनगर की अगर मैं बात करूं तो हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो पीपीपी मोड पर दिया हुआ है, तो उसको लेकर काफ़ी शिकायतें हमें यहाँ पर मिलती हैं। तो इन चीज़ों का समाधान कब होगा? देखिए, जहाँ तक युवाओं का है, कोई भी सरकार सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन हमारी सरकार ने कौशल विकास के तहत, स्टार्टअप के तहत, इधर तो विश्वकर्मा योजना एक ऐसी निकाली है कि जिसमें हर लोग भागीदारी कर सकते हैं। स्वरोजगार के माध्यम से हमारी सरकार बहुत सा योगदान कर रही है, अनुदान दे रही है नौजवानों को, पर्यटन के माध्यम से करा रही है। तो युवाओं को आज हम देखते भी हैं कि बहुत से लोगों को रोजगार दिए भी जा रहे हैं। और जहाँ तक आपने दूसरा सवाल किया हॉस्पिटल का, देखिए, जहाँ ठीक है ये चर्चा है, लेकिन अगर हम वहाँ ओपीडी देखेंगे इतनी अधिक मात्रा में होती है, वो एक रिकॉर्ड है। तो जब हम लोगों ने बातचीत पर रखी थी तो उन्होंने कहा, भैया आपके वहाँ का जो ये रिपोर्ट कार्ड है, इस रिपोर्ट कार्ड के अनुसार तो ये तो कई गुना यहाँ ओपीडी हो रही है। तो कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ नए डॉक्टर आते हैं। बोल रहे थे कि सर्जन की एक कमी यहाँ पर महसूस की जा रही है। सर्जन नहीं है हॉस्पिटल में ना? सर्जन नहीं, सर्जन थे पहले, गोयल साहब खुद थे, लेकिन जब कोई ऑपरेशन होता है तो वो फिर यहाँ आते हैं या तो वो खुद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन नहीं होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। अब थोड़ा सा यह है कि दिक्कत आती है। मैंने कहा ना कि नए क्योंकि पीपी मोड में है, नए डॉक्टरों को लाते हैं। अब पुराने डॉक्टर तो सैलरी भी ज़्यादा लेंगे जो अनुभव वाला होगा, तो इसलिए कभी कभी दिक्कत आती है। सर, लगातार आप भी जनता के बीच में जाते होंगे, उनकी समस्या आप भी सुनते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि जैसे पहले भी मैं आई थी तब भी हॉस्पिटल की मैंने मांग सुनी थी, रोजगार हो गया, बेरोजगारी हो गई, और अगर मैं बात करूं अंकिता भंडारी केस की, तो डबल इंजन की सरकार में क्या आपको लग रहा है कि जनता खुश है या फिर जनता को सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, कोई कमी नहीं? जहाँ तक जनता का, इन 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। ये ऐसे नहीं हुआ होगा। जो उनकी योजनाएं उन परिवारों तक पहुंचना चाहिए थी, जो नहीं पहुंच पा रही थी, आज उसी के कारण हमने शिक्षा के क्षेत्र में है, आवास के क्षेत्र में है, आयुष्मान के माध्यम से है। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं जो गरीब परिवार थे, आज मैं कह रहा हूँ ना, कि मैं कह रहा हूँ मत मानो, आप गूगल में जाके देख लो, 25 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो ये ऐसे नहीं हुआ। आज ठीक है, मैंने कहा ना, ये जो ऐसे बेरोजगारी की बात आ रही है, आज हमारी सरकार कोशिश कर रही, इको टूरिज्म के माध्यम से कर रही है, स्वरोजगार अपनाने के लिए मांग कर रही, सारी व्यवस्थाएं उनके लिए कर रही। यहाँ तक कि जो ट्रेंड विश्वकर्मा के माध्यम से उनको ट्रेनिंग भी दे रही है, और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको मानदेय भी दे रही है। और मानदेय के साथ साथ जब वो ट्रेनिंग करके निकलेगा, काम करेगा, तो 15,000 रुपया उसको टूल के लिए, उसका जो औजार होते हैं उसके लिए सरकार दे रही है, अनुदान के रूप में दे रही है। और उसी प्रकार से 3 लाख तक का ऋण बैंक तो 12-12.5% लेता है, लेकिन उसको 5% ब्याज पर लोन दिया जा रहा है, बकाया सरकार दे रही है।
तो उन लोगों के लिए बहुत सी जो लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि मुझे नौकरियां ही मिले, सरकारी नौकरियां हो, तो ये संभव नहीं है। लेकिन उनको कैसे स्वरोजगार के माध्यम से उनका आर्थिक ये आज सरकार हर क्षेत्र में कर रही है। अंकिता भंडारी केस की अगर मैं बात करूं तो अभी तक वीआईपी का नाम जो है वो सामने नहीं आया, लगातार संघर्ष जारी है। ये तो जांच का विषय है और जांच उसमें चल रही है। जो जांच में आएगा वो सबके सामने आएगा। जांच का ही विषय आप मानते हैं? हाँ, जांच में आएगा। जांच के बाद उसमें जो भी होगा उसको दंडित किया जाएगा। तीरथ सिंह रावत की अगर मैं बात करूं, सांसद यहाँ से थे, तो क्या कुछ आपको लगता है कि रामनगर का विकास हुआ है या फिर किस तरीके से आप उनके कार्य को देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा है। आपके बद्रीनाथ माणा नीति से लेकर हमारे यहाँ उधम सिंह नगर मालधन काफी तक बड़ा एरिया है। बहुत बड़ा एरिया है। और फिर सांसद का काम केवल ये नाली बनाना, सड़कें बनाना, बिजली के खंभे लगाना यहीं तक सीमित नहीं रहता। उनको राष्ट्रीय स्तर की नीतियाँ बनाना, और बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो हम यहाँ जो केंद्र से हो सकते हैं, तो ऐसे काम किए हैं। आप क्या मान रहे हैं कि टिकट इस बार देखिए अनिल सर को दिया गया है, अनिल बलूनी जी को, तो क्या वजह है कि आप पिछले कुछ काम अटक गए या फिर किस तरीके की? नहीं, मैं नहीं सोचता हूँ कि ऐसा कुछ है, क्योंकि तीरथ जी लगातार जब भी आते थे क्षेत्र में रहते थे। संगठन का ऊपर का सोच है उनकी, जिस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने यहाँ भी बदला, अपने हरिद्वार भी बदला, तो कहीं ना कहीं संगठन ने कोई चीज़ सोची होगी, तो इसलिए उन्होंने बदला है। सर, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? 19 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या कुछ कहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज देश आर्थिक स्थिति में 5वें स्थान पर पहुँचा है, और मोदी जी ने कहा भी, हम जब हमारा थर्ड टर्न आएगा तो हम 3 साल में इस देश को आर्थिक रूप में तीसरे स्थान पर ले आएंगे। और आज लोगों को विश्वास है, और विशेषकर आप महिला हैं। आज मैं तो कहता भी हूँ, जो हम 22 का चुनाव जो रिपीट करें उत्तराखंड में, महिलाओं के कारण करें। महिलाओं ने कहा कि हमारा मुखिया, हमारे परिवार का मुखिया कुछ भी कहे, लेकिन मोदी जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम तो मोदी जी को लाएंगे। आज भी वही भावना। आज अभी हमने जब देखा राम मंदिर के उसमें जब रैलियाँ निकली, तो महिलाएं जिनके पास समय नहीं होता था, वो रोज़ाना सड़कों पर जुलूस निकाल रही थी। तो कहीं नहीं कहीं आज, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आगे जो हम 400 पार कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे। हमारा संगठन जो कह रहा है वो ऐसे नहीं कह रहा। वो जो भावनाएं हैं आज लोगों के अंदर, वो भावनाएं वोट के रूप में हमको सबको 4 जून को दिखाई देंगी। सर, आपने महिलाओं की बात की, लेकिन जनता का तो ये मानना है कि अंकिता भंडारी केस में जिस तरीके की चीजें हुई, उसके बाद तो सशक्तिकरण की बात। देखिए, सशक्तिकरण की बात हम आज भी कर रहे हैं। आज महिला जिस प्रकार से हमने 33% आरक्षण संविधान उसमें दिया है, विधायक ने दिया है। हमारे पंचायतों में आज तो हम तो 50 की बात करते हैं, वहाँ 56-57 हमारे यहाँ परसेंटेज है। तो महिलाओं का सम्मान, ठीक है। अंकिता भंडारी जी की बात आपने की, उसके मैंने पहले भी कहा, उसकी जांच हो रही है। जांच में जो निकलेगा। लेकिन सर, जिस तरीके से उत्तराखंड की बेटी के साथ हुआ, क्या इतना टाइम लगना चाहिए था जितना लग रहा है? देखिए, अब कानूनी प्रक्रिया है। अब ये देखिए, अभी मुजफ्फरनगर कांड का कल ही आया है, कितने सालों में। तो ये तो एक प्रक्रिया है। अब प्रक्रिया में कितना समय और लगना नहीं चाहिए, ये हम भी मानते हैं। लेकिन अगर प्रक्रिया जिस फिर कल को अगर जल्दी, फिर साहब बहुत जल्दीबाजी में निर्णय ले लिया, ये भी फिर लोग कहेंगे। तो कहीं नहीं कहीं कोई जो निर्दोष है वो ना फंसे, इसीलिए टाइम लग रहा है। और कोई दोषी है वो बचे ना, ये भी मैं साथ में कह रहा हूँ। जो दोषी है वो बचे भी ना, तो निर्णय जो आएगा उसका सरकार संज्ञान लेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।